हमारे भारत के महान योद्धा सहजी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। वीरों के अंदर जोश, जुनून, समर्पण को देखकर मैंने सोचा कि कोई तो ऐसी रचना होगी जिसको पढ़कर हमारे खून में उबाल आ जाए। मैंने अनेकों रचनाएं खंगाली, परंतु बुंदेलखंड में प्रचलित आलखंड की तुलना में कोई ग्रंथ ही नहीं मिला है। इस महाकाव्य के नायक आला उदल की तलवार का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, जिनके बारे में कहा जाता है, बड़े लड़ैया मुहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। आलखंड बुंदेलखंड के महान योद्धा तथा कवि याज्ञनिक के द्वारा लिखित परमाल रासों का एक अंग है। आलखंड में बुंदेलखंड की वीरता और संपन्नता को दर्शाया गया है। आला किसी हो जवानी, उदल किसी हो मर्दानी, जी न हो तो ऐसो जियो, नहीं तो व्यर्थ है सब कहानी। आला उदल की प्रमाणिकता भविष्य पुराण तथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। आलखंड में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को बार बार दर्शाया जाता है। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राठौर वंशी जयचंद तथा महोबा के परमाल देव तथा इन्हीं के गुरु भाई दक्षराज बक्षराज के पुत्र आला उदल तथा मलखान सुलखान। इसके अलावा उरई के महाराज माहिल का पूरे आलखंड में युद्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि महोबा के 2 वीर दक्षराज और बक्षराज के कारण महोबा अजय हो गया है। आला पूरे भारत में गाई जाने लगी। इसका कारण यह भी था कि सेना आला को सुनकर वीर रस में डूब जाती थी और अपनी जन्मभूमि की आन बान शान के लिए नौछावर होने के लिए तत्पर हो जाती थी। 16वीं सदी में कीर्तिपाल चंदेल की बेटी रानी दुर्गावती को आला सुनने का बहुत शौक था। उन्होंने पुरानी पांडुलिपि को बुंदेली में अनुवाद कराया। आला उदल की वीरता से प्रभावित होकर दलपत शाह की वीरता पर मुग्ध हो गईं तथा उन्होंने दलपत शाह से प्रेम विवाह किया। रानी दुर्गावती ने अपने दरबार में आला गाने के लिए भाट चारण रखे थे तथा आला उदल की वीरता से प्रभावित होकर ही मुगलों की सेना से लोहा लिया था। मुगल दिल्ली तक तो आ जाते थे, परंतु बुंदेलखंड के आसपास अपनी जड़ नहीं जमा पाए। परंतु आला उदल के बाद जब मुगलों ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया तो भारत की विरासत, मंदिर, मठ, इमारत आदि सभी तोड़वा दिए तथा दरबारी कवियों का संपूर्ण इतिहास नष्ट कर दिया। उनका कहना था कि इसको पढ़कर भारतीय वीरों में अद्भुत जोश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह उनका सामना नहीं कर पाते हैं। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप ने कुंभ के मेले में जाकर आला सुनी तथा उस आला गायक को, जिनसे वह प्रतिदिन मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा बनाफरों की वीरता को सुना करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने वीरों में जोश भरने के लिए आला का बहुत सहयोग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी आला गायन सुनने की बहुत शौकीन थी, इसलिए उनके अंदर वीर रस भी कूट कूट के भरा हुआ था।